जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में ही आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 18 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त शानदार लाजवाब 18 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में अपन ने कब मनाया गया वो देख लेंगे। हाल ही में भारत देश का पहला संविधान साक्षर जिला, यह कौन सा जिला बन गया वो देख लेंगे। हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति यानी कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। हाल ही में किस वर्ष तक भारत देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा वो देख लेंगे। और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कौन सी योजना को बंद कर दिया वो देख लेंगे। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए केंद्रीय मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया वो देख लेंगे। और हाल ही में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के CEO के रूप में किसे चुना गया वो देख लेंगे। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू समारोह शुरू किया गया वो देख लेंगे। और हाल ही में जनवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का आयोजन किस देश में किया गया वो देख लेंगे। और हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए वो भी देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 18 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में कब मनाया गया। तो हाल ही में 16 जनवरी को मनाया गया नेशनल स्टार्टअप डे। तो 2022 में पहली बार मनाया गया था नेशनल स्टार्टअप डे। पीएम मोदी जी ने स्टार्टअप्स को भारत का आधार स्तंभ के रूप में घोषणा किया था। उसी के चलते नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में 16 जनवरी को मनाया गया। और 16 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। इसी के चलते स्टार्टअप इंडिया पहल को कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री ने शुरू किया गया था, जिसके मंत्री है पीयूष गोयल जी। और हाल ही में भारत में स्टार्टअप्स की सफलता की सराहना करने के लिए नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में 16 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। और 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन यानी कि 10 से 16 जनवरी 2023 के बीच में कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को शुरू किया गया था दोस्तों। हाल ही में 10 से 16 जनवरी 2023 तक के। तो हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे अपन ने 16 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी जनवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस अपन ने मनाए उनके बारे में जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों, हाल ही में 1 जनवरी को मनाया अपन ने वर्ल्ड ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी को और 1 जनवरी को ही 65th DRDO डे के रूप में भी मनाया गया। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। और 11 जनवरी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के रूप में मनाया गया। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 14 जनवरी को अपन ने सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया। और 15 जनवरी को अपन ने 75वां भारतीय सेना दिवस के रूप में भी मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में अपन ने 16 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में भारत देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया। तो हाल ही में कोल्लम जिला बन गया भारत देश का पहला संविधान साक्षर जिला। केरल राज्य का कोल्लम जिला बना भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। तो केरल के CM पिनराई विजयन जी ने भारत देश का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम जिला बना यह घोषणा की थी। और ऑफिशियली यह जिला बन गया भारत देश का पहला संविधान साक्षर जिला। तो एक्चुअली कोल्लम जिले में संविधान साक्षरता अभियान चलाया गया था। लोगों को संविधान के बारे में जानकारी एवं जागरूकता पैदा करने के लिए यह अभियान को शुरू किया गया था, कैंपेन को शुरू किया गया था। और लोगों को संविधान के बारे में एक्चुअली में जानकारी है, इसी के चलते कोल्लम जिला बना भारत देश का पहला संविधान साक्षरता जिला दोस्तों। तो बात अभी संविधान की है, तो संविधान दिवस अपन कब मनाते हैं, 26 जनवरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ कानून दिवस। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अभी 12 है। करंटली हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ है।
और पहले 22 पार्ट थे, अभी 25 पार्ट है। और 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। और भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और पहले अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिवस का समय लगा। और हाल ही में द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को राजेश तलवार जी ने लिखा गया था दोस्तों। तो हाल ही में भारत देश का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम जिला बन गया है, विच इज सिचुएटेड इन केरला। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति यानी कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया। तो राजस्थान सरकार ने 13 जनवरी को घोषित किया गया कि वह ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू कर रहा है। इसी के चलते भारत का पहला राज्य बना टू अप्लाई ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। और राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण नीति को लागू किया गया। राज्य में 3 लाख से ज़्यादा लोग ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को शुरू किया गया है दोस्तों। और 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1% थी। और राइट टू साइट विजन पॉलिसी के द्वारा 0.3% लाने की दिशा में काम किया जाएगा अंडर द अंधता नियंत्रण नीति, अंडर द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। तो हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति यानी कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है दोस्तों। और दोस्तों अभी वर्ल्ड दृष्टि दिवस यानी कि विश्व दृष्टि दिवस के रूप में 12 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में अपन ने 4 जनवरी को मनाया गया। अभी ब्लाइंड T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन अपने केरल भारत में ही हुआ था। भारत ने तीसरी बार जीता है दोस्तों यह टाइटल बांग्लादेश को हरा के। और युवराज सिंह इस ब्लाइंड T20 टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर थे। और हाल ही में ब्लाइंड लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष, इसको नागपुर से लॉन्च किया गया था। और RBI ने ब्लाइंड लोगों के लिए मानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था ताकि करेंसी नोट्स को पहचानने में ब्लाइंड लोगों को मदद हो सके। और मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यह मानी एप्लीकेशन का फुल फॉर्म है। तो हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति यानी कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कब तक भारत देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? तो हाल ही में 2025 वर्ष तक भारत देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है दोस्तों जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने ही हाल ही में घोषणा की कि 2025 तक भारत देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। और डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। यह रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी देता है। और देश में डॉपलर रडार की संख्या 2013 में 15 थी, 2023 में बढ़कर 37 हो गई और अगले 2 साल में 25 रडार और लगाए जाएंगे और जिसकी संख्या हो जाएगी फिर 62। उसी के साथ 2025 तक भारत देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2025 तक 220 एयरपोर्ट बनाने का भी भारत का लक्ष्य है। 2025 में जो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे वो भी भारत होस्ट करेगा। 2025 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप होगा जो ब्रिटेन में होगा, यह पहली बार हो जाएगा कि ब्रिटेन यानी कि कबड्डी वर्ल्ड कप एशिया से बाहर पहली बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा और साउथ कोरिया बनाएगा 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ सिटी। और 2025 तक टीबी को ख़त्म करेंगे अपन और वर्ल्ड मलेरिया डे अपन ने 25 अप्रैल को मनाया गया। तो हाल ही में 2025 तक भारत देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया गया। तो 2013-14 में शुरू की गई पढ़ो परदेश योजना को शुरू किया गया था। हमारे एक्स माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी ने यह योजना को शुरू किया गया था। हमारे करंटली माइनॉरिटी मिनिस्टर है दोस्तों स्मृति ईरानी जी, पहले थे हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी और स्मृति ईरानी जी के पास है अभी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज। और जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों पढ़ो परदेश योजना का?
अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से मदद देना। विदेशों में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनको लोन मिलेगा और सरकार लोन पर 100% सब्सिडी भी देती थी, पर अभी 2023 में इस योजना को बंद कर दिया। तो हाल ही में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया गया और कैनरा बैंक द्वारा इस योजना को संचालित किया जा चुका था। वो बात अभी कैनरा बैंक की है जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। और हाल ही में बंधन बैंक ने जहां बंधन वहाँ ट्रस्ट नामक योजना को शुरू किया गया था। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया था और बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अभी शेफाली वर्मा जी को नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो हाल ही में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में स्टार्टअप मेंटोरशिप के लिए केंद्रीय मिनिस्ट्री यानी कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है दोस्तों पीयूष गोयल, उन्होंने किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो हाल ही में स्टार्टअप मेंटोरशिप के लिए केंद्रीय मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने पीयूष गोयल जी ने मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्टार्टअप डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 जनवरी। ऑन द वर्ज ऑफ 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे, दिस स्टार्टअप मेंटरशिप प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय अवर इंडस्ट्रीज ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल। और मार्ग का फुल फॉर्म क्या है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेसिलियंस एंड ग्रोथ, यह मार्ग का फुल फॉर्म है। तो हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों। और हाल ही में भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को असम में शुरू किया गया। जनभागीदारी अधिकारिता पोर्टल को जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। संभव पोर्टल को यूपी ने लॉन्च किया। संगम पोर्टल को सीबीएसई ने लॉन्च किया। ई अमृत पोर्टल को नीति आयोग ने शुरू किया। ई समाधान पोर्टल को यूजीसी ने लॉन्च किया। ई अधिगम योजना को हरियाणा ने लॉन्च किया। तो हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ओईसीडी के सीईओ के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में ओईसीडी के सीईओ के रूप में क्लेयर लंबरडेल जी को नियुक्त किया गया। यूके की है, यूनाइटेड किंगडम की क्लेयर लंबरडोल जी को ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सीईओ के रूप में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, जिसकी स्थापना होती है 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, जिसके सीईओ भी क्लेयर लंबरडेल जी को नियुक्त किया गया। यह एक 38 देशों का संगठन है, भारत इसका मेंबर नहीं है। और यूके ट्रेजरी की चीफ इकोनॉमिस्ट भी है दोस्तों क्लेयर लंबरडेल। इनको हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और हाल ही में फ्रांस की लॉरेंस जी की जगह पे क्लेयर लंबरडेल संभालेगी ओईसीडी के सीईओ का पदभार। और हाल ही में गिलबर्ट होंगबो जी जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने थे, पहले अफ्रीकन टू होस्ट दिस प्लेस। और नोरा अलमतरोशी यूएई की पहली महिला एस्ट्रोनॉट बनी थी। और अंकटाड की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल रेबेका ग्रीन्सपैन जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सीईओ के रूप में यूके की क्लेयर लंबरडेल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया। बैल को कंट्रोल करने का त्यौहार है और जो कि सांड को भीड़ में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे मौजूद खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा समय सांड की कुबड़ को पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यही होता है दोस्तों जल्लीकट्टू त्यौहार विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया। और इसी तरह से कर्नाटक में भैंसों की दौड़ को कंबाला कहा जाता है। तो बात अभी तमिलनाडु की है जहाँ की राजधानी है चेन्नई। यहाँ पे ही चमड़ा अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे ही इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर है। और हाल ही में 44वें फीडे ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार ही हुआ था विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन चेन्नई सिटी। और भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया। और भारत का पहला ड्रोन स्किल ट्रेनिंग सेंटर का भी दोस्तों आयोजन यहाँ पे ही किया गया था। और हाल ही में आरटीआई अकाउंटेबिलिटी में सबसे खराब परफॉर्मेंस में तमिलनाडु टॉप पे था।
सेकंड पे महाराष्ट्र था। यहाँ के सीएम है दोस्तों M.K. स्टालिन, यहाँ के गवर्नर है RN रवि जी। और यहाँ पे ही दोस्तों अभी नीलगिरी तहर जो कि राजकीय पशु ऑफ तमिलनाडु भी है, यहाँ पे नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया था। महिलाओं को रोजगार देने के लिए चेन्नई टॉप पे था। नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 प्रोग्राम को शुरू किया गया था और तमिलनाडु के तंजौर में शुरू किया गया था दोस्तों ऑक्टेव 2023। और भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम तंजौर तमिलनाडु में ही लॉन्च किया गया था। और हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को शुरू किया गया था। और हाल ही में चेन्नई के ही है दोस्तों, तमिलनाडु के ही है दोस्तों, अचंता शरत कमिल विच इज़ टेबल टेनिस प्लेयर विच इज़ ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। और देश का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर भी यहाँ पे ही है, तमिलनाडु में है। और सिलेंडर लॉरिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे ही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे है। भरतनाट्यम यह क्लासिकल डांस है दोस्तों तमिलनाडु का। तमिल यह पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भारत की पहली भाषा है दोस्तों तमिल। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का आयोजन स्विट्ज़रलैंड में किस देश में किया गया? तो हाल ही में जनवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का आयोजन दोस्तों स्विट्ज़रलैंड देश में किया गया। 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच में चलेगा, जिसका 53वां यानी कि 53rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन स्विट्ज़रलैंड कंट्री। दावोस, स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से हमारे रेलवे मिनिस्टर दोस्तों हमारे अश्विनी वैष्णव जी और स्मृति ईरानी हमारी जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज हाल ही में इनके पास आया वो है। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया सहित अन्य कई मिनिस्टरों ने भारत की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का आयोजन किया गया। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बने हैं दोस्तों हमारे काफ़ी सारे मंत्री, जिसकी थीम क्या है दोस्तों इस समिट की? कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी करता है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट को जारी करता है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को जारी करता है। और हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता था पहले, उसने अब बंद कर दिया। तो बात अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। तो हाल ही में जनवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का आयोजन दावोस स्विट्ज़रलैंड में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ODI क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए? तो हाल ही में विराट कोहली जी बन गए ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ODI रन बनाने वाले में लिस्ट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। 15 जनवरी 2023 को श्रीलंका के खिलाफ केरल के थिरुवनंतपुरम में खेले जाने वाले श्रीलंका और इंडिया के फाइनल मैच में इन्होंने यह उपलब्धि को हासिल किया। और महिला जयवर्धने फ्रॉम श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए वह अभी 5वें पायदान पे आ गए। उन्होंने विराट कोहली ने 268 मैचों में 12,754 रन बनाए। और टॉप पर हमारे सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर है, जिन्होंने 463 मैचेस में 18,426 रन्स बनाए। और 4,000 T20 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हाल ही में विराट कोहली ही बन गए थे। और तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए 100 मैचेस खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी विराट ही बन गए थे। और हाल ही में विराट कोहली जी को नॉइस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो हाल ही में ODI क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हमारे विराट कोहली जी बन गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 18 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में अपन ने 16 जनवरी को मनाया। भारत देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना केरल का कोलम जिला। और हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति यानी कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया। और हाल ही में 2025 तक भारत देश को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ा जाएगा फुल्ली तरीके से। और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया गया, जो कि कैनरा बैंक के सहयोग के साथ शुरू हुआ था। और हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री
जो कि हमारे पीयूष गोयल जी इसके मंत्री है, उन्होंने हाल ही में मार्ग पोर्टल, मार्ग का फुल फॉर्म होता है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेसिलियंस और ग्रोथ, और हाल ही में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के CEO के रूप में UK की क्लेयर लोम्बार्डेल जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया। और हाल ही में जनवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। और हाल ही में ODI क्रिकेट में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए, तो विराट कोहली जी है। तो यह थे 18 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो अपन पढ़ते हैं दोस्तों अभी यस्टरडेज क्वेश्चन की तरफ, कल के वीडियो में पूछे जाने वाले प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा है, तो हाल ही में दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई, तो BJP यानी कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी बन गई वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल पार्टी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके बूथ पदाधिकारियों तक 3 करोड़ पार्टी मेंबर का डिजिटल डेटा मौजूद है। इसके लिए सरल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। सरल यह ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्ट एंड एनालिसिस एप्लीकेशन है और इससे किसी भी राज्य के किसी भी कार्यकर्ता को फ़ोन या SMS द्वारा कांटेक्ट कर सकेंगे। और हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल, पूरी तरह से डिजिटल पार्टी BJP बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे कल के वीडियो में पूछे जाने वाला प्रश्न। आज के वीडियो में पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है, तो हाल ही में भारत देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया। दिस इज़ योर टुडेज क्वेश्चन। तो दोस्तों यह थे 18 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।